एक आज हमसे बर्दाश्त न हो तो महू नाचब। भौजी हमारा काट रहे जब इतना तेज तेज नाचे लगियो। ई बतावा हाँ इतना तेज से नाचे है हाँ। खेल दे मुंह बोले भराई पड़े। भौजी बता तेज से न ठेलब। रुका आज क्यों से नाचे है? कैसे सुना मत बता। वैसे तू बहुत पागल है। इतना तेल लात मारा था तू अब ही लग जा लो मुंह मामले। भौजी जब हम जोश में नाचे लगी ना तो लतवा हमारे ऊपर क्यों जाए लागत ऐसे। में तो के बसा निकल जाओ जिस तरफ उस तरफ उछाला जाए और जमीन से लेकर आसमान तक थरथरा जाए। चलेगी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी, चलेगी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी। कसम परमात्मा का श्री अर्जुन प्रधान तेरा जीना हराम कर दूंगा। साथियों सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं और कहां की रहने वाली हूं। मेरा नाम क्या है? मैं अकबरपुर की रहने वाली थी। मेरा नाम अंजलि है। मेरे बड़े भैया थे, बड़े भैया का नाम अनिल कुमार था और मुझसे मेरी बड़ी दीदी थी, दीदी का नाम आरती था। और बाबूजी मेरे माता पिता थे, पिताजी का नाम अमरपाल था, मेरी माँ का नाम अनारकली था। आज 200 साल पहले कहानी है, आज 200 साल पहले कहानी है। दीपावली त्योहार था, सभी लोग अपने घर में खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक मेरे दरवाजे पे आशिक अर्जुन प्रधान गया। वो कुत्ता गया तो जरूर, लेकिन बिना कोई बात के वो हरामखोर मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। जब मैं और मेरे भैया गोली की आवाज सुनी तो अपने घर पे आई तो क्या देखी कि इसी जमी पे मेरे माँ बाप दोनों तरफ की अपनी जान दे दिए थे। मैं देख कर डर गई, सोची कि यहाँ से भाग जाऊं, मगर इसकी नजर पड़ जाएगी तो हम भाई बहन को गोली मार देगा। जैसे वहां से भागने की कोशिश की, इतने में हरामखोर की नजर हम भाई बहन के ऊपर पड़ गई। वो पकड़कर अपने गाड़ी में बंद कर दिया। गाड़ी में बंद करने के बाद नशीली दवा सुंघाकर हम भाई बहन को बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखी, एक पहाड़ी के नीचे जंगल में पड़ी थी। मैं अपने भैया को बहुत ढूंढी, लेकिन मेरे भैया मुझे मिले नहीं। तो मैं रोते ही अपने घर गई, यही सोच कर गई कि चल रही अभी हमारी बड़ी दीदी होगी, मैं अपने बड़ी दीदी के साथ में रहूंगी। लेकिन बाबूजी जब घर गई तो क्या देखी कि मेरे घर में ताला लगा था। उस वक्त घर पे मेरी बड़ी दीदी भी नहीं थी। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं बचा, तो मैं गांव देश में भैया बाबू लोग से भिक्षा मांगने लगी। किसी तरह मैं अपना गुजर कर रही थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे सियानी हो गई, तो इसी समाज को दरिंदे मुझे बुरी नजर से देखने लगे, मेरा जीना हराम कर दिए। तो मुझे कुछ न सुझाई दिया, मैं पहुंच गई चंबल घाटी, अपने हाथ में बंदूक को वाना उठा ली, वहीं से कसम खाई, या श्री अर्जुन प्रधान जब तक अपने माँ बाप को बदला मैं तुझसे नहीं लूंगी, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मैं वहीं से अपना नाम बदल दिया, अंजलि से रख ली डाकू से। मेरे नाम से
इलाका कांपता है। मुझसे कोई बगावत नहीं करता है, ना मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात कर सकता है। अगर जो कोई ऊंची आवाज में बात करता है मैं उससे बात नहीं करती, मैं सीधा उसे गोली मार। ये तो मेरी बीती हुई कहानी है, लेकिन एक मेरा साथी है जिसका नाम डाकू खरपोटी लाल है, अभी तक आया नहीं। मैं थोड़ी देर यहीं पे इंतजार करती हूँ, देखती हूँ हरामखोर कहाँ रहता है और यहाँ कब आता है। आप लोग चौंक नहीं गए होंगे, आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। तो मेरा नाम है डाकू खरपोटी लाल। मैं जिसको मारता हूं बंदूक की गोली से नहीं मारता, उसको मैं खरपोट के मार देता हूं, इसलिए मेरा नाम हो गया डाकू खरपोटी लाल। और कहते हैं गुर्रा और बहादुर तो मैं इतना हूं कि गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं। अगर गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लूं, उड़ती हुई जहाज का पंखा उचार लूं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मैं डाकू क्यों बना। एक बार की बात है, दीपावली का त्योहार था और आशिक अर्जुन प्रधान अपने साथियों के साथ बोलेरो में आया और साला मेरी 2 बकरी का बच्चा उठा ले गया। और उसके बाद मेरी पत्नी हमको बोलने लगी आशिक अर्जुन प्रधान ले गया, तो मैं बोला कि मेरा दोस्त है, तो मेरी पत्नी मेरे को मारने लगी। जब मारने लगी तो मैं आशिक अर्जुन प्रधान के पास गया। हमने कहा प्रधान जी जो 2 बकरी का बच्चा लाया है उसको पैसा दे दो। तो बोला कि चला जा, नहीं जैसे बकरी का बच्चा हजम कर डाला वैसे तेरे को भी हजम कर डालूंगा। और इतनी सी ही बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैं चला आया चम्बल की घाटी में। चम्बल की घाटी आया और उसके बाद पहले मैं बाल बढ़ाना सीखा। बाल बढ़ाने के बाद मिल गई पुरानी धुरानी बंदूक। हाँ, मिल गई बंदूक और मैं विचार बदल दिया, अपना रास्ता बदल दिया। वहीं से मैं बन गया डाकू। और मैं कसम खा लिया कि आशिक अर्जुन प्रधान साले, जब तक मैं तेरे को पीछे से गोली नहीं मारूंगा तब तक साले मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। तब से मैं जाग ही रहा हूं, आज तक सोया नहीं हूं। और मैं किसी से डरता वरता भी नहीं हूं, ना तलवार की धार से, यानी ना तलवार की धार से और ना गोलियों की बौछार से। ये बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। लेकिन क्या बताऊं, मेरे को बहुत देर हो गया। मैं अपने साथियों के साथ चला गया, लूटने चला गया। डाका डाल के मैं लौट रहा हूं, लेकिन सरदार जी इंतजार करती होंगी कि मेरा विश्वसनीय साथी मेरा अभी खरपोटी लाल आया नहीं। सबसे पहले मैं सरदार जी के पास चलता हूं और उनसे हाल चाल पूछता हूं। उसके बाद फिर बातचीत होती है किधर जाना। सरदार जी जय मां भगभकानी, जय मां भवानी। भगभकानी। क्या है मां भगभकानी? जय मां भवानी। जय मां भग, बस बस बस, जय मां भग, बस भाग। हरामखोर, मां तक ठीक है लेकिन वही भाग कर से फंस जाते हो। लेकिन सब बात छोड़ो। सरदार जी मैं मां तक पहुंच जाता हूं लेकिन उसी भक्क में अटक जाता हूं। भाग का ज्यादा ध्यान रहता है। साला लेकिन ये बताओ, हाँ। तुम कहाँ गए थे और इतना देर क्यों कर दिए?
साफ साफ बताना। अगर आज साफ साफ नहीं बताओगी मैं तुझे गोली मार दूंगा। क्या कह रही हैं कि अगर मैं साफ साफ नहीं बताया तो आप मुझे गोली मार देंगी? आज बहुत जगह खोपड़ी नहीं नहीं नहीं, कि मैं क्यों कहाँ गया था इतनी देर कर दिया। हाँ बोल। सरदार जी, मैं आपसे आज तक उस राज की बात को बताया नहीं कौन सी राज की बात है? कि मेरा भी एक छोटा सा गिरोह है। गिरोह? हाँ, कौन सी गिरोह? मैं डाका डालने गया था अभी। ओ, तुम डाका डालने गए थे? लेकिन डाकू खरपोटी लाल, तू ये बता तुम्हारे गिरोह में कितने आदमी हैं? सरदार जी, आपके गिरोह में तो 40 आदमी हैं, लेकिन मेरी गिरोह में केवल 3 आदमी हैं। 3 आदमी? बस 3। तुम तो जानते हो कि मेरे गिरोह में 40 आदमी हैं। हाँ। मैं डाका डाले जाते हैं तो काफी समय लग जाता है और कायदे से लूट नहीं पाती, लेकिन 3 लोग कैसे लूटते हो? सरदार जी, आप एक हमारे गिरोह की कहानी नहीं सुनी होंगी। हमको कहानी बताओ। हम 3 लोग हैं, कैसे लूटते हैं कि 3 चोर गए चोरी करने। जी हाँ। 3 चोर गए चोरी करने, करके 10 मिनट का वादा 10 मिनट और एक तो अंदर घुसिर गवा, लेकिन 2 पीटे दरवाजा। डाकू खरपोटी लाल, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही, तू क्या बोल रहा है? सरदार जी, मेरे बोलने का मतलब हाँ। कि 3 चोर गए चोरी करने, करके 10 मिनट का वादा और एक तो अंदर घुसुर गवा, लेकिन 2 पीटे दरवाजा। इसका मतलब समझ नहीं पाई? मतलब नहीं समझ पा रही। हमारे गिरोह में केवल 3 आदमी हैं। हाँ। 3 में एक लंबा है एक लंबा और 2 छोटे छोटे हैं। ओह, एक लंबा है। हाँ। 2 छोटे छोटे हैं। हाँ, नाटे हैं। लेकिन ये बताओ, हाँ। तू लंबा वाला है कि छोटा वाला है? मैं तो लंबा वाला हूँ। अपने गिरोह का सरदार हो? मैं सरदार हूँ। तुम अंदर जाते हो? मैं अंदर घुसता हूँ और उसके बाद मेरे जो 2 साथी हैं, हाँ। छोटे वाले, वो दरवाजा पीटते रहते हैं, पीटते रहते हैं, पीटते रहते हैं कि सरदार जी जल्दी आइए। तो मैं बोलता हूँ जब तक पूरा माल निकाल नहीं लूंगा तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तुम लोग चाहे जितना दरवाजा पीटो। और जब मैं माल लेके आता हूँ तो जब माल लेके बाहर आए तो सब अपने साथियों को दे देता हूँ। डाकू खरपोटी लाल, हाँ। तुम बहुत दिमागदार हो। कैसे? बहुत होशियार हो। हाँ। इतना दिमाग लगा के 3 लोग लूट लेते हो। 3 लोग लूट लेते हैं। मैं इतना तुझे दिमागदार नहीं समझती। अरे कहा बताइए, बत कल गए कि मेहरारू को लूटे। मेहरारू का? हाँ, अरे पागल, लूटने में औरत इतना ज्यादा चालाक होती है? नाटकबाजी कर रही तो कोई गोड़वा ही काट लिया है। हरामखोर बदतमीज, मैं तुझे क्या समझाई थी? हाँ। कि जान के सीख नहीं लेना है। तो गोड़ काट लिया, अपने साथियों को खिलाया। क्या तेरे साथी राछा थे क्या? मेरे साथी सब कुत्ते हैं। साथी कुत्ते हैं? हाँ, पालतू जानवर रखा हूँ ना। ओह, हाँ। लेकिन डाकू खरपोटी लाल, हाँ। तुझे और कुछ मालूम है कि नहीं? हमको कुछ नहीं मालूम। जो हमारा दुश्मन है, हाँ। आशिक अर्जुन प्रधान, इसी वक्त जाओ कॉपी कलम लाओ। हाँ। उसके नाम चिट्ठी लिखी जाएगी। देरी मत करना, तुरंत आना।